हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान अर्जन टेक्निकल पॉइंट लर्न विद फन में आपका स्वागत है। मैं अर्पित सर। आज अपनी स्टेनो हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द पर मिनट की गति से होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इस द्वीप में भी लोग राष्ट्रभाषा के प्रचार के महान राष्ट्रीय कार्य में संलग्न हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को यह स्थान दिया गया है कि देश के सारे काम जिनका संबंध सारे देश के साथ होगा हिंदी भाषा और नागरी लिपि में हुआ करेंगे। इसके लिए 15 वर्ष का समय रखा गया है। इसलिए जहाँ जहाँ हिंदी का प्रसार कम अथवा नहीं है वहाँ उसका प्रसार किया जाए और जो लोग हिंदी नहीं जानते वे हिंदी तथा नागरी लिपि सीख लें, जिससे 15 वर्षों के बाद सारा सरकारी काम काज हिंदी में किया जा सके। इसी दृष्टि से हमारा संविधान लागू होते ही जनवरी 1950 से आपकी इस संस्था ने भी इस काम को आरंभ किया। शिक्षकों की नियुक्ति करके हिंदी सीखने के इच्छुक व्यक्तियों को हिंदी सिखाने का काम आपने अपने ऊपर लिया। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसका यहाँ प्रसार होगा और 12 वर्षों का समय तो बहुत होता है। इसके पहले ही यहाँ के सभी लोग हिंदी सीख चुकेंगे। पैरा मैंने सुना था और अब उसे देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के सभी लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। जितने लोगों से मेरी भेंट हुई है, चाहे वे भारतवर्ष के किसी भी भाग से ही क्यों न आए हों और जिनकी भाषा कोई दूसरी ही क्यों न रही हो, वे सब के सब हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी लिखने में शायद कुछ ही लोगों को कठिनाई का अनुभव हो। नागरी लिपि बहुत सरल है, उसको सीख लेना कोई कठिन काम नहीं है। पैरा हमारे सामने एक प्रश्न है और यह विचार करने की बात है कि हम शिक्षा प्रणाली में और उसके अनुसार पाठ्यक्रम में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन या संशोधन करें जिनसे लड़के लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में सफल बन सकें। ऐसा करने से उन्हें नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना न पड़ेगा। इस संबंध में हमारी दृष्टि सहज ही उस शिक्षा की ओर जाती है जिसके द्वारा विद्यार्थी केवल शिक्षित ही नहीं होता बल्कि शिक्षा समाप्त करने पर आत्मनिर्भर बन के कुछ कमाने का ढंग भी निकाल सकता है। शिक्षा के साथ साथ परिश्रम व उसके महत्व और उपयोगिता की भी जानकारी कराई जाए तो वह शिक्षा लाभदायी सिद्ध हो सकती है। इसी नई
पद्धति का नाम महात्मा गांधी जी ने नई तालीम दिया था, जिसके अनुसार किसी रचनात्मक काम के द्वारा ज्ञान ही ज्ञान की वृद्धि और शरीर, मस्तिष्क या चरित्र तीनों की उन्नति कराई जा सकती है। फुल स्टॉप। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।